हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल वाइस एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एस एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हुआ, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया आता है। नेक्स्ट, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आगे बढ़ेंगे, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन मेरठ जरूर ध्यान रखेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी कि 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। आगे बढ़ेंगे, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे के कॉन्सेप्ट से एक एक सेंटेंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं 100% उनको हर टेंट से वहीं पे कंप्लीट कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब चलेगा आगे दोस्तों, जहाँ पे आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट है आपका, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने, और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे ने यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बात की जाए दोस्तों, तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कारण ये दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। कई वैकेंसी का आपका टेट 2 भी लग चुका है और बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों आपको एसएससी और रेलवे के अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों
आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है और वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट नंबर क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेन को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो आप लोग जानते हैं सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका हो चुका है, जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 होने जा रहा है जिसमें आपका पूरा 50 क्वेश्चंस का यहाँ से वेटेज है। इसके अलावा आपका एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? यूएनओ को लेकर आया हुआ। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मुख्यालय, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके हर ट्रेंड से 100% परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों आपको अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों वो हर टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग आप लोग जानते होंगे, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको कभी विकल्प यानी ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे 5 अस्थायी सदस्यों के नाम जरूर ध्यान रखें। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यानी कि यूएनओ के से लेकर जितने भी दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग संगठन हैं, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना, सब कुछ आप लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी स्थापना पूछा था, कभी कभी मुख्यालय। तो यहाँ पे परफेक्ट सीट आपकी हर ट्रेंड से लगा दी गई, आप अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। देखिएगा सबसे पहले इसमें संगठन के नाम दिए गए हैं, फिर इनका स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर इनका मुख्यालय दिया गया है। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और यूनेस्को जरूर ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, हालांकि करंट में सब कुछ प्रिपेयर है। यूएनएससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखेंगे आप लोग, किसी भी फैक्ट को आपको मिस करके नहीं चलने हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
यूनिसेफ आपका सुपर रहेगा, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क के उससे में है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक UNO को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक हम आपको और ऐड करके दे रहे हैं, इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए। टॉपिक क्या है? जितने भी दोस्तों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके स्थापना और मुख्यालय भी आप क्लियर रखिए। देखिएगा, सबसे पहले इसमें संगठन के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर मुख्यालय दिया गया है। बात की जाए राष्ट्रमंडल, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये सारी चीजें पूछी गई हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय इसका लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1863 में की गई थी, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियान्स फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आपका सुपर क्वेश्चन बनता है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सार्क संगठन यानी सार्क की बात हो रही है, स्थापना 1985 में हुई थी, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ध्यान रखेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं दोस्तों 100% उनको वहीं पे पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया था। इसके लिए चाहे मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC की बात हो रही है, स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB आपका सुपर क्वेश्चन बनता है, स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है यानी कि प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका? जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई है। आप लोगों को इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। टॉपिक है दोस्तों आपका, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र। अब देखिएगा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, पुनः राष्ट्रीय लेवल पे जितने पुरस्कार दिए जाते हैं जिस क्षेत्र में उनको भी कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए नोबेल पुरस्कार की तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टोटल ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इन क्षेत्रों के नाम आप जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, कलिंग पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान और संबंधित क्षेत्र थे जिनको आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप राष्ट्रीय लेवल के जितने भी पुरस्कार सम्मान है संबंधित क्षेत्र उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों भारत रत्न की, तो ध्यान दीजिएगा, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन के आंसर थोड़े से समतुल हो सकते हैं उनको एक साथ सेट करने का प्रयास किया जाता है ताकि दोस्तों आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो सके। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी लोग यानी कि जितने भी हमारे अभ्यर्थी PDF को परचेस कर चुके हैं, परचेस कर रहे हैं दोस्तों, हो सके आप प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। PDF को इस फॉर्मेट में बनाया गया दोस्तों कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और कम से कम समय में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़िएगा। कबीर पुरस्कार की बात की जाए सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि धन्वंतरी कौन थे तो आपको मिल जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऐसे ही बोरलाग पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि नॉर्मन बोरलाग कौन थे
तो दोस्तों आपको मिल जाएगा कि किसी की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। ये आपके राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र है जिनको आप लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिए क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। क्वेश्चन का टॉपिक आपका जैन धर्म से लगा हुआ है। स्टैटिक जीके का आपका सुपर टॉपिक है। आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वो हर दोस्तों टॉपिक्स हम आपको बता चुके हैं। जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है। सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों पीडीएफ में ऐड कर दी गई है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट निकल सकते हैं सुपर सीट आपके सामने है। आप लोगों को इसको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब एक एक पॉइंट आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावपुरी में हुई थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। नाम ध्यान रखेंगे। इनमें से शुरू के जो 4 महाव्रत हैं दोस्तों वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनिश्वरवादी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब जैन धर्म की जो महासंगीतियां दोस्तों उनको आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। आप जानते हैं जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। तो जैन धर्म की महासंगीतियां, सबसे पहले संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, फिर समय दिया गया, स्थल दिया गया और अध्यक्षता दी गई है। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की दोस्तों, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में किया गया था, देव ऋषिगढ़ी व क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन है या समाज सुधारक है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से संस्थापक के साथ साथ दोस्तों स्थापना वर्ष भी मेंशन कर दिया गया है। यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर संस्थापक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की बात की जाए, इसकी स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी बिनाक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। सब कुछ आपको पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर करके चलने। आप जानते दोस्तों आपके एग्जाम्स में वैकेंसीज कितनी है, अभ्यर्थी कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों तैयारी की आपको आवश्यकता है। अगला क्या दोस्तों आपका विश्व भारती जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फारूड बलाक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी राज बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोगों को इतना पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आया। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न प्रस्ताव का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। चलिए थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे, तो ये होम माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर कलेक्ट कीजिए जहां से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है आपका 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। जरूर ध्यान रखेंगे डेट के साथ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है, जो कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता यानी कि कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका नरम दल और गर्म दल के बीच फूट वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। जरूर ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हो गए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। ये आपका सुपर पॉइंट यहाँ से निकलता है। इस टॉपिक से ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व के जितने भी स्थानीय पवने हैं, आपके एग्जाम में 2 ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा आता है दोस्तों निम्न में से कौन सी गर्म पवन है, कौन सी ठंडी पवन है, ये आपको बताने होते हैं। और दूसरा आपका दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है कौन सी स्थानीय पवन कहाँ पे प्रभावित होते हैं, किस देश में या किस क्षेत्र में। तो पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर सेट आपके सामने है। अच्छे से दोस्तों आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। अब एक तरफ दोस्तों विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र या देश के नाम दिए गए जहाँ पे चलती हैं। स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करेंगे हम लोग
लोग दोस्तों सबसे पहले गर्म पवनों को। बात की जाए सबसे पहले चिनूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि राकई पर्वत पर दोस्तों प्रवाहित होती है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खमसिन नामक दोस्तों पवन ये मिस्र में प्रवाहित होती है। सिरोको नामक पवन दोस्तों सहारा मरुस्थल में चलती है। हरमटन जिसे कि डॉक्टर पवन के नाम से भी जानाता है, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू आप लोग जानते हैं उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। फान पवन दोस्तों ये यूरोप में प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। ब्लैक रोलर की बात की जाए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। सांताना नामक दोस्तों पवन ये कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यामो नामक पवन जापान में चलती है। गिवली दोस्तों लीबिया में चलती है। शामल दोस्तों इराक में प्रवाहित हुई। ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। अब यहाँ पे आप लोग ठंडी पवनों को कवर करेंगे। देखेगा एक तरफ देगा विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र व देश। बात करेंगे ठंडी पवनों की। तो सबसे पहले मिस्ट्रल जो कि स्पेन व फ्रांस में चलती है। विजर नामक स्थानीय पवन ये टुंड्रा प्रदेश में चलती है। पंपैरो दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में चलती है। लेवेंटा दोस्तों ये आपका स्पेन में चलती है। बोरा दोस्तों ये का एडियाटिक सागर तट पर चलती है। बुरान दोस्तों ये आपका साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारत के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हैं, आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। स्थापना और इनसे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। अब देखिएगा महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम एक साथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। सबसे पहले आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम की बात हो रही, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की बात की जाए, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी आईआरवीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। थोड़े से पॉइंट और आप कलेक्ट कीजिए ताकि टॉपिक दोस्तों आपका अच्छे से प्रिपेयर हो सके। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, 1881 में ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? आपके करंट से लग गया है। और मोस्ट करंट को कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनएस राजा सुब्रह्मण्य को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है? तो ये 2 जून को मनाया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। और भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो तेलंगाना की। और जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे। भारत दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि
NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विजय भारती सैनी को। और 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है? 5 जून को। और किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सुशील कुमार सिंह को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया? गौतम अडानी ने। और हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया? 1 जून को। और दोस्तों, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? 31 मई को। और जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया? तो जेपी नड्डा को। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया? 7 जून को। और दोस्तों, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो एनवीडिया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 का मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया। ध्यान रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों, यहीं पे हम वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि और भी टॉपिक्स और क्वेश्चन सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।